हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। m द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत तक प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा है। तो नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं, बताना इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये प्रश्न ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित ना हो तो निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात नियत बनी रहती है। ये प्रश्न इसी मूल अवधारणा पर आधारित है। तो मान लिया कि हमारी पृथ्वी है, जिसकी त्रिज्या r और द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल M है। इसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है, स्थिर रखी हुई है। अब हमें इसे इतना वेग देना है, इतनी गतिज ऊर्जा देना है कि यह अनंत तक चला जाए। तो मान लो कि हमने इस वस्तु को v वेग दिया और इस v वेग के कारण वह अनंत तक चला गया। तो हमारी वस्तु अनंत तक आ गई है और आकर के यहाँ पर विराम स्थिति में आ गई है। तो अनंत पर जो वस्तु की स्थिति है ये उसकी अंतिम स्थिति हुई। और सतह पर जहां से हमने वस्तु को प्रक्षेपित किया है ये इसकी प्रारंभिक स्थिति हुई। तो इस प्रारंभिक स्थिति में मान लीजिए हमारी वस्तु की ऊर्जा U1 है और अंतिम स्थिति में उसके पास ऊर्जा आ गई U2। तो हमें इन दोनों ऊर्जा की गणना करनी है और ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू करना है। तो माना वस्तु को v वेग से प्रक्षेपित करने पर वह अनंत तक चला जाता है। तो पृथ्वी के सतह पर प्रारंभिक स्थिति में वस्तु की कुल ऊर्जा हमने इसको U1 कहा है, तो बराबर होगा 1/2 mv का वर्ग, ये गतिज ऊर्जा हो गई, ऋण gmm बटे r, ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है और दी जाती है g गुरुत्वीय नियतांक
दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल, तो यहाँ दो पिंड है हमारा, एक पृथ्वी और एक वस्तु। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, वस्तु का स्मॉल एम, तो दोनों का गुणनफल बटे दोनों के बीच की दूरी, अर्थात दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अर्थात पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के केंद्र तक, ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या r होगी। इतनी ऊर्जा हमारे वस्तु के पास प्रारंभ में थी। अब वस्तु अनंत पर गया, अनंत पर जाकर के उसका वेग भी बराबर शून्य हो गया, अर्थात गतिज ऊर्जा शून्य है, और वो अनंत दूरी पर है, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा भी शून्य है। तो अंतिम स्थिति अर्थात अनंत पर वस्तु की कुल ऊर्जा U2 बराबर गतिज ऊर्जा, ये शून्य है, धन स्थितिज ऊर्जा, ये हो जाएगा ऋण GMM बटे दोनों के बीच की दूरी अर्थात अनंत, और अनंत से किसी को भी भाग दे वो शून्य ही होता है, तो अंतिम ऊर्जा हो गई शून्य। और अब यहाँ पर हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्योंकि वस्तु पर कोई बाह्य बल तो आरोपित हुआ नहीं है, जो भी बल आरोपित हुआ है वह केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल है, और ये आंतरिक बल है। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति के कारण हम यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा सकते हैं, अर्थात U1 ये बराबर होगा U2 के, तो ये हो गया हाफ mv का स्क्वायर ऋण GMM बटे r, और अंतिम ऊर्जा U2 हो गया 0 शून्य, तो 1/2 mv का वर्ग, ये गतिज ऊर्जा, और यही हमसे प्रश्न में पूछा है, बराबर हुआ GMM बटे r। अब इसको मैं समीकरण 1 ले लेता हूं। अब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G ये बराबर होता है GM बटे R का वर्ग, और इसलिए GM बराबर मिलेगा GR का वर्ग। ये मेरा समीकरण नंबर 2, और ये हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 था 1/2 mv का वर्ग बराबर GMM बटा R। अब यहाँ पर हम कैपिटल G कैपिटल M की जगह रख रहे हैं GR का वर्ग गुणित M बटे R, तो एक R ऊपर नीचे से कट गया, तो ये बच गया mgr। इतनी गतिज ऊर्जा हमें वस्तु को देनी होगी mgr, तो वो अनंत तक चला जाएगा। और यही हमसे प्रश्न में पूछा है कि कितनी गतिज ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, तो उत्तर मिला है mgr, अर्थात विकल्प C यहाँ सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।